अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बात कही थी उन्होंने कि जो लड़कियां होती है उनको उनकी सुंदरता से, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको उनकी मासूमियत, और जो कुत्ते होते हैं उनको उनकी वफादारी, और जो लड़के होते हैं ना उनको उनके पास कितना पैसा है, वो कितना पैसे कमा रहे हैं, इससे उन लोगों को प्यार मिलता है। अगर उनके पास ये चीज़ नहीं है तो समाज के उनके घर वाले भी धीरे धीरे उनको पूछना बंद कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो इस बात को रियलाइज़ कर चुके होंगे और कुछ लोग हैं जो आने वाले टाइम पे रियलाइज़ करेंगे अगर सही टाइम पे उनकी जॉब नहीं लगी तो। लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ मोस्टली, क्योंकि मैं लड़का हूँ तो लड़कों की जो फीलिंग है उन्हें मैं समझ सकता हूँ उस रील के थ्रू, ठीक है ना। लड़कियों का तो वही जाने की बात पे सच्चाई है ये नहीं, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अगर लड़की सुंदर नहीं है तो एक टाइम के बाद जब उनकी एज हो जाती है कहीं ना कहीं घर वाले भी ताने देते हैं। मोटे होंगे तो उन्हें मोटा मोटा बोल के चिढ़ाएंगे, ठीक है ना। काले होंगे तो काला काला बोल के चिढ़ाएंगे। दुनिया ऐसी ही है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था कि कौन से पवार शासक ऐसे जिन्होंने अपने सिक्के जारी किए थे। कम ही उनके ऐसे लोग थे जिन्होंने उसका आंसर दिया, बाकी 1862 हाईकोर्ट वाले का आंसर सबने दे दिया था, ठीक है ना। सो उसका आंसर आपको बताता हूँ मैं, खुद बोल के नहीं, किताब में ही आपको दिखाऊंगा। अगर क्लैरिटी नहीं आएगी तो थोड़ी क्या बोलते हैं 420 में देख लो, उसमें आपको दिख जाएगी। गढ़वाल के अवश्य 3 राजाओं द्वारा सिक्के ढालने का काम किया गया था, फतेह शाह, प्रदीप शाह और प्रद्युम्न शाह, ठीक है ना। जिनकी क्या ये मुद्राएं लखनऊ संग्रहालय में रखी गई है। हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा सर्वप्रथम इन्हें प्रकाशित कराए जाने वाला उल्लेख मिलता है, मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो नोट नहीं किया तो इस चीज को नोट कर लेना, क्या पता ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आज ऊपर से भी आजकल ऐसी क्वेश्चन आ रहे हैं 3 दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन नहीं है। तो देखो भाई, नॉलेज जहां से मिले वहां से ले लो। भले एक 1 लाइनर क्वेश्चन था लेकिन किस्मत का क्या भरोसा, यही फंस जाए ना। तो नोट जरूर कर लेना इसको। तो भाई लोगों, एक चीज़ अभी मैंने ये चैप्टर पढ़ा, एक 19वां यूनिट और एक ये 20 यूनिट, ठीक है ना, 19-20। तो एक चीज़ आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, अभी उत्तराखंड पुलिस का पेपर, और इससे पहले मुझे क्लियर ध्यान नहीं आ रहा वो कनिक साय का पेपर था, ये कौन सा पेपर था। अभी इससे पहले ही हुए 1-2 पेपर उनमें, ठीक है ना। तो राजधानी के क्वेश्चन बने हुए हैं 2 पेपरों में, तो लगातार भारत के जो राज्य उनकी राजधानी आ चुकी है। और एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें वो देश आए थे और उनकी राजधानी मैच करने के लिए आया था। सो भाई लोगों, मुझे ये तो नहीं पता कि अगली बार ये क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, राजधानी आएगी नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन पेपर में आने के बाद भी अगर आपने इनको याद नहीं किया, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक बहुत बड़ी गलती है। आ चुका है, क्या पता आ जाए, क्या पता ना भी है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन एक बार गलती होने के बाद अगर आपने वो गलती फिर दोहराई है तो भाई गलती आपकी होगी, बाकी किसी की नहीं होगी, ठीक है ना। आप बार बार ये रिग्रेट नहीं कर सकते कि पेपर ऐसा आया वैसा आया जैसा आया, ठीक है ना। लेकिन इम्प्रूवमेंट करना, जो हमारा ये चैनल का जो मेन मोटो है वो है कि खुद में इम्प्रूवमेंट करना। खुद भी करूँगा, आपको भी दिखाऊंगा, और आपको भी अपने पे इम्प्रूवमेंट करनी है। सो इम्प्रूवमेंट के नाम पे हमने फिलहाल 28 जो राज्य हैं उनकी राजधानी रट-पुट के एक किनारे कर दी है, ठीक है ना। और आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि यहाँ से फटफट ऐसे रट रो इसकी राजधानी है इसकी राजधानी नहीं। यूट्यूब में जाना, ठीक है ना, 5 मिनट में याद हो जाएगा उत्तराखंड के राज्य और उनकी राजधानी विद ट्रिक। भाई ये सर्च कर देना और वो ट्रिक को याद कर लेना बस। और ट्रिक याद करने में आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। 28 में से एक बार वीडियो देखने के बाद 10 से 15 राज्य की राजधानी आपको बैठे बैठे याद हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि मुझे नहीं थी यार, सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं थी यार। पुलिस के पेपर में सही हुआ है, सिर्फ तुक्के में सही हुआ, तुक्का मारा सही हो गया। तुक्के को अपनी नॉलेज में हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो तुक्का नहीं चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए। सो ट्रिक से याद करना, 5 मिनट में लगेगा इनको याद करने में। सो हमारे भी टाइम हो रहा है अपना कंप्यूटर जाने का। सो कंप्यूटर जा रहे हैं और थोड़ा सा अपना इस लैपटॉप को भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत आ रही है, तो इसको भी वहाँ थोड़ा दिखा देंगे। क्योंकि इस समय पढ़ाई के साथ में कंप्यूटर भी हमारी पढ़ाई का एक पोर्शन बना हुआ है। सो अगर इनको जानते हो तो भाई कमेंट करके बताना कौन है ये, ठीक है ना, बताना। अरे नाम भी लिखा हुआ है यार, वैसे तो बताने क्या रह गया, ठीक है ना। सो निकलते हैं घर से और चलते हैं अपनी कंप्यूटर क्लासेस के लिए। आज कोटद्वार में बारिश वाला मौसम हो रखा है भाई, कहीं तकड़ी ना हो जाए आज, बादल में पड़ जाए अभी। तो उत्तराखंड सरकार हमारी मदद करे ना करे, उत्तराखंड के पेपर में क्वेश्चन आएगा और बच्चों की मदद तो हो ही जाएगी। पूरा खा लिया, सिर्फ अभी मैं ही मैं खाता हूँ।
चाहे मैं किसी भी कोचिंग में जाऊँ, सबसे पहले कोई आता है तो मैं आता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बहुत कम टाइम पे ही स्पीड भी बहुत अच्छी हो गई है, थोड़ी बहुत मतलब लग रहा है कि हाँ स्पीड आ चुकी है हाथों में। ऐसे ही करते रहेंगे प्रोग्रेस तो जल्दी जल्दी ये भी सीख जाएंगे। One million zillion jillion dillion cotillion times later. पता है भाई लोगों, सबसे मुश्किल क्या होता है, जब तुम कोचिंग से घर आओ उसके बाद भी जब खाना तुम्हें बनाना पड़े। जबकि कुछ लोग घर में रहते हैं लेकिन वो घर में रह के एक थाली तक नहीं हिलाते भाई, एक थाली तक नहीं लाते। ये भी समस्या ही है। अब वो पढ़ाई की एक्टिंग करने लग गया, जब मैंने उसको ताने के दिए तो वो पढ़ाई की तैयारी करने लग गया। क्या बोले यार भाई, तुम्हारा दोस्त बहुत बेकार है। उसको मैं बोलना चाहता हूँ, इसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें। इसकी जो 10 बातें होती है उसमें 10 में से 11 बात तो इसकी झूठ होती है। तो इसमें हमने अपना कंप्यूटर का सेशन किया है। सो कंप्यूटर पहले तो हम अंधों की तरह कुछ भी पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमने थोड़ा पेपर का एनालाइज करके एक चीज़ नोट की कि मतलब अब देखो कंप्यूटर का सिलेबस खुद से सही बताऊं तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना लैंग्वेज समझ में आती है ना कुछ समझ में आ रहा है। तो जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं इसको ईजी करने की। तो फिलहाल पेपर के देखिए एक चीज़ तो मुझे पता चली गई है कि फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म आते हैं। तो प्रायोरिटी के हिसाब से हम एक तो पहले इनको लेके चल रहे हैं, प्लस हम साथ में इनको लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, जो भी ये शॉर्टकट कीज़ होती है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बने हुए, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी हमने इतने ब्रैकेट में बांटा है, इन्हीं को हम बार बार रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि याद होने में दिक्कत हो रही है। लेकिन हाँ इतना है कि हिंट लायक भी हो जाए तो भी ठीक है। और शॉर्टकट कीज़ में हम पूरा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इतने तो ऐसे कि जो मुझे कंटेस्ट याद फिलहाल लग रहे हैं कि हो चुके हैं। सो ऐसा अभी तो फिलहाल इन्हीं 2 पोर्शनों में हमारा टारगेट चल रहा है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही उस हिसाब से, ठीक है ना। ऊपर से पता नहीं क्या क्या शब्द आ रहे हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इसमें ये है, इसमें ट्रांसले है, पता नहीं क्या क्या है, टामा फामा, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो फिलहाल थोड़ा इस तरीके से देख रहे हैं। शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत मुझे समझ आती थी तो कंप्यूटर में ही थी, और अभी भी उसी में है। बिना गुरु के तो कुछ भी नहीं है, सब सब्जेक्ट के लिए गुरु थे, बस कंप्यूटर के लिए उस हिसाब से नहीं थे। सो कंप्यूटर की दिक्कत है, बाकी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। तो ये कंप्यूटर निपटाने के बाद अब हम थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, कुछ काम है। सो मार्केट निकलेंगे यहाँ से। मार्केट जाना मजबूरी हो रही है, जो वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारी वो मजबूरी है। तब क्या बोला उसने? तो बाजार से आ गए, बहुत थक गए थे। सीधी सीधी बात है, जॉब का पता करने गए थे, ताकि जॉब के साथ में थोड़ा बहुत काम हो जाए। और जॉब करने का मतलब आप समझ सकते हो, अब मजबूरी में ही करना पड़ रहा है पढ़ाई के साथ में। अभी घर आए, पसीना भी आ गया बहुत खतरनाक। और ये देखो भाई, फिर से ये दीमक लग गई भाई। मैं तो परेशान हो गया इन दीमकों से, कितना भी करो साले ठीक ही नहीं हो रहे। अब पता नहीं, मुझे लगता नहीं कि कभी जाएंगे, ये टेम्परेरी इनको हटा तो देते हैं ऐसे में। भाई किस्मत भी खराब और दीवार भी खराब, सब खराब ही खराब चल रहा है। स्ट्रगलिंग लाइफ भाई, और ये सबके साथ में होता होगा मुझे पता है। एक टाइम के बाद आप में से कई लोग होंगे जिनको ये चीज़ फेस करनी पड़ रही है कि पढ़ाई करें कि क्या करें, लेकिन सब कुछ साथ में ही लेके चलना पड़ेगा, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इस चीज़ का। तो मेहनत पे लगे रहो, बस यही कहना चाहता हूँ, मेहनत पे लगे रहो कि तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है, तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों को ये दिक्कत ना झेलनी पड़े, तो उसके लिए मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। लगे रहो। और इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब पढ़ने की भी हिम्मत नहीं है और मन भी नहीं कर रहा है। और एक और चीज़, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो लाइक ज़रूर करना वीडियो अच्छी लगे आपको। सो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, नन्ही चींटी दाना लेकर जब चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सो मेहनत करते रहो भाई, बस मेहनत करते रहो।